मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है उससे साजिश के हर तार का खुलासा हो गया है। चार्जशीट के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के जरिए मनसुख हिरेन की हत्या करवाई थी। वाजे ने राज खुलने के डर से मनसुख हिरेन की हत्या करवाई और इसकी जिम्मेदारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दी। प्रदीप शर्मा ने इसके बाद सुपारी देकर मनसुख हिरेन की हत्या करवा दी। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की पूरी साजिश सचिन वाजे ने ही रची थी। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। एनआईए की चार्जशीट से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सचिन वाजे ही था और मनसुख हिरेन की हत्या के लिए प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे ने ही कहा था। प्रदीप शर्मा ने सुपारी दी और मनसुख हिरेन की हत्या करवाई थी। तो एंटीलिया विस्फोटक कांड की साजिश के तार इस चार्जशीट के बाद खुलकर सामने आ गए हैं। वाजे ने खुद खड़ी की थी विस्फोटक वाली गाड़ी और सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश वाजे की ओर से की गई थी। तो एनआईए ने इस चार्जशीट में यह खुलासा कर दिया है कि सचिन वाजे ही इस पूरी साजिश के पीछे का सबसे बड़ा चेहरा है। एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है उससे साजिश के हर तार का खुलासा हो गया है। इस चार्जशीट के मुताबिक बड़ी खबर यही है कि सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के जरिए मनसुख हिरेन की हत्या करवाई थी। तो उगाही के लिए वाजे की इस साजिश का खुलासा हुआ है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं मनसुख हिरेन जो कि इस साजिश का शिकार बने और इन सबके पीछे एक और चेहरा जो निकलकर सामने आया है वो है प्रदीप शर्मा का, जिसे मनसुख हिरेन की हत्या के लिए सचिन वाजे की ओर से कहा गया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जिन्होंने आगे सुपारी दी और मनसुख हिरेन की हत्या करवाई। एनआईए की इस चार्जशीट पे चौंकाने वाली बात यह है कि इस चार्जशीट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम ही नहीं है, जबकि इसी चार्जशीट के मुताबिक एक साइबर एक्सपर्ट ने यह बताया था कि एंटीलिया कांड की जांच को गुमराह करने के लिए जैश-उल हिंद से जुड़ी रिपोर्ट पे छेड़छाड़ के लिए परमबीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए दिए थे। साइबर एक्सपर्ट से ये कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट में बताए कि एंटीलिया कांड की जिम्मेदारी लेने के लिए जैश-उल हिंद ने उसे टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में इजराइल के दूतावास के सामने हुए धमाके के बाद हुआ था। तो बड़ा सवाल ये कि परमबीर सिंह को आखिर क्या बचाया जा रहा है। तो एनआईए की चार्जशीट पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से सूरज ओझा, पूरे केस में प्रदीप शर्मा का क्या रोल है इस पर बात करने के लिए मृत्युंजय सिंह, और चार्जशीट पे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम आखिरकार क्यों नहीं है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। तो एक एक कर सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले सूरज, इस पूरे मामले में जो चार्जशीट आई है खुलकर सामने आ गया है कि इस पूरे मसले में मास्टरमाइंड कौन है? जी बिल्कुल, ये जो जिस तरह की चार्जशीट आई है उसके मुताबिक तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि सचिन वाजे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। लेकिन सचिन वाजे इस चार्जशीट में एनआईए ने ये भी बात बताई है कि जिस तरह से साइबर एक्सपर्ट ने ये क्लेम किया है कि किस तरह से परमबीर सिंह ने उन्हें 5 लाख रुपए कैश दिए थे ताकि वो जैश-उल हिंद की रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सके और ये बता सके कि ये जो जैश-उल हिंद का मेल आया है वो दिल्ली से शूट हुआ है और वो एक जेल से शूट हुआ है। और इस तरह से ये काम करना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में सचिन वाजे ही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे या फिर वो भी एक हिस्सा थे और मास्टरमाइंड शायद कोई और था। लेकिन एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक उन्हें ही मास्टरमाइंड बताया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन यानी मुकेश अंबानी को एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की थी। दूसरा, साथ ही कई सालों तक पुलिस विभाग से वो बाहर थे, जिसके बाद अचानक से जब वो उनका वापस से विभाग में नियुक्ति हो जाती है तो अपना क्लाउड वापस मिले, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि वापस मिले, इस वजह से उन्होंने ये पूरा प्लॉट बनाया था ताकि एक फेक एनकाउंटर किया जा सके और अपने आप को एक बहुत ही बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताकर मीडिया के सामने वाहवाही बटोरी जाए। तो इस तरह की तमाम बातें चार्जशीट में आई हैं। बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा जान पड़ता है सूरज। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि परमबीर सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस गंभीरता से उनसे पूछताछ हो रही थी, इस पूरे मामले में जैसे उनका नाम उछला, लेकिन उस तरीके का कोई बड़ा रोल इस चार्जशीट में नजर नहीं आ रहा है।
जी बिल्कुल प्रतिमा, उस तरह का बड़ा रोल नहीं आ रहा है। जो एनआईए के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में उन्होंने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, हर कोई जांच के दायरे में है, क्योंकि इस मामले में 2 और डीसीपीज के भी बयान दर्ज किए गए थे, साथ ही इनके परमवीर सिंह का भी बयान दर्ज किया गया था, लेकिन इन तीनों ही बयान का कहीं भी उल्लेख इस चार्जशीट में नहीं किया गया है। इसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं जो की गई है, जैसे कि सचिन वजे को रेलवे स्टेशन पर चलाना, उनका गेट एनालिसिस का टेस्ट करना, इन तमाम चीज़ों को चार्जशीट में मेंशन नहीं किया गया है। सूत्र ये बताते हैं एनआईए के कि अभी तक एनआईए के पास गेट एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आई है। गेट एनालिसिस ये बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति चलता हुआ किसी बड़े कैमरे या सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है और वो सस्पेक्ट ही है, इस बात का पता लगाने के लिए गेट एनालिसिस की जांच की जाती है। ऐसे में सचिन वजे को सीएसटी स्टेशन पर चलाया गया था, उसके बाद एंटीलिया के पास चलाया गया था और कलवा रेलवे स्टेशन पे भी चलाया गया था। एजेंसी ये जानना चाहती है, ये बात पुख्ता करना चाहती है कि सचिन वजे घटना की रात मुंबई में नहीं थे बल्कि मुमरा में थे। इसी बात को का वेरिफिकेशन करने के लिए उनका गेट एनालिसिस टेस्ट किया गया था, जो अभी तक जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है। और एनआईए सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद इन सारी चीजों को जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी उसका हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ मृत्युंजय सिंह भी मौजूद है। इस पूरे केस में प्रदीप शर्मा का भी नाम सामने आया है। जिस तरीके से खुलासा हुआ चार्जशीट में कि मनसुख हिरेन की हत्या के लिए सचिन वाजे की ओर से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को कहा गया था, तो उनका पूरा जो कैरेक्टर है बहुत ही स्केची कैरेक्टर के तौर पर सामने आ रहा है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर प्रतिमा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है कि इसमें 303 लोगों के 303 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इन 330 में जो बयान दर्ज किए गए हैं ये अधिकतर लोगों के जो बयान है वो पुलिसकर्मी है या पुलिस विभाग से संबंधित है और ऐसे लोग हैं जो बाकायदा पुलिस महकमे में काम करते हैं। 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। 10,000 पन्नों की चार्जशीट में 330 गवाहों के बयान लिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विटनेसेस के बयान लिए गए हैं जिनको अभी सीक्रेट रखा गया, उनका नाम रिवील नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा का रोल यहाँ पर कहाँ आता है। प्रदीप शर्मा का जो रोल आता है वो एंटीलिया प्रकरण यानी जो बम प्लांटिंग है उसमें तो नहीं, लेकिन मनसुख हिरेन हत्याकांड में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रदीप शर्मा का नाम आता है। आपको बता दें कि 10 आरोपी इसमें बताए गए हैं। मुख्य आरोपी सचिन हिंदूराव वजे को बताया गया है। इन 10 में से 3 लोगों पर से यूएपीए हटा दिया गया है, लेकिन इसमें प्रदीप शर्मा की अगर हम रोल की बात करें तो प्रदीप शर्मा ने मनसुख हत्या के लिए जो प्लानिंग थी, कॉन्स्पिरेसी थी, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी रचने की हो, चाहे योजना बनाने की हो, साथ ही साथ जिन लोगों ने हत्या की उन्हें मुंबई से बाहर भेजने, न केवल मुंबई से बल्कि देश से बाहर भेजने का काम भी प्रदीप शर्मा के माध्यम से हुआ है। उनको पैसे उपलब्ध कराने, लॉजिस्टिकल सपोर्ट उपलब्ध कराने, गाड़ी उपलब्ध कराने, इन तमाम योजनाओं में प्रदीप शर्मा का रोल रहा है। और मुख्य बात तो यह है कि ये तमाम जो साजिश है वो मुंबई के अंधेरी इलाके में रची गई, इस प्रकार का भी दावा इस चार्जशीट के माध्यम से किया गया है, यानी कि अंधेरी जहां पर खुद प्रदीप शर्मा रहते हैं। तो कुल मिलाकर मनसुख हिरेन हत्या मामले में प्रदीप शर्मा का रोल बेहद अहम है, क्योंकि जिन लड़कों ने मनसुख हिरेन की हत्या की और बॉडी को ठिकाने लगाया, एक क्रीक में फेंका, वो प्रदीप शर्मा के ही खास लोग थे जो उसके लिए दिन रात काम करते थे। बिल्कुल, जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, चूंकि आप तो मुंबई के तमाम टॉप कॉप्स को जानते हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हुए हैं उस पर क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि इस मामले में 2 बड़े खुलासे हैं, परमवीर सिंह का नाम ना होना, एक उनका साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए देना और दूसरा प्रदीप शर्मा का सुपारी देना। जी हाँ प्रतिमा, आप सही कह रही हैं। और जिस तरह से ऑन रिकॉर्ड चार्जशीट में ये बात सामने आ रही है एक बयान के हवाले से कि साइबर एक्सपर्ट को परमवीर सिंह ने रिपोर्ट मैनिपुलेट करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, तो इससे जाहिर तौर पर 2 तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एनआईए परमवीर सिंह को बचा रही है, और दूसरा सवाल ये कि अगर बचा रही है तो क्यों बचा रही है। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो एक जवाब मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि शायद एनआईए परमवीर सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो, क्योंकि एनआईए को अब तक जांच में शायद जो आरोप लगे हैं, जो बयान में साइबर एक्सपर्ट ने जो बातें कही हैं, उसको कोरैबोरेट करने के लिए कोई दूसरा एविडेंस ना मिला हो, कोई सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई दूसरा सबूत ना मिला हो। और चूंकि परमवीर सिंह एक डीजी रैंक के अधिकारी हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, इसलिए उन पर हाथ डालने से पहले
एनआईए अपना होमवर्क पूरा करना चाहती होगी, अब इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ये एक कारण हो सकता है और इसीलिए शायद जो 10 आरोपियों के नाम चार्जशीट में दिए गए हैं, जिनमें से 5 पूर्व पुलिसकर्मी हैं और 5 प्राइवेट पर्सन हैं, उसमें परमवीर सिंह का नाम नहीं दिया गया है। ये एक बात है। दूसरा सवाल आता है कि अगर परमवीर सिंह को बचा रही है एनआईए तो क्यों बचा रही है? तो इसका जवाब कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि परमवीर सिंह को जब मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया, उसके बाद परमवीर सिंह ने जो कुछ भी किया, यानी कि जिस तरह से खत लिखकर उन्होंने अनिल देशमुख पर आरोप लगाए, उसको बीजेपी ने जमकर भुनाया ठाकरे सरकार को घेरने के लिए। और आपको याद होगा कि जब ये पूरा प्रकरण मार्च में चल रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस जब ठाकरे सरकार को घेर रहे थे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया, सचिन वाजे को निशाना बनाया, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने कभी भी परमवीर सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। परमवीर सिंह को उन्होंने कभी भी टारगेट नहीं किया। तो इसके भी मायने निकाले जा सकते हैं। प्रतिमा। जितेंद्र दीक्षित आपका, मृत्युंजय आपका और सूरज ओझा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो एनआईए ने जो एंटीलिया मामले में चार्जशीट दायर की है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि परमवीर सिंह को आखिरकार कौन बचा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।